फिर से रीसेट कर सकते हो और रीसेट करने के बाद में फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मुझे अपना पासवर्ड याद है, इसलिए मैं डायरेक्टली लॉगिन करूँगा। सो ये मैंने पासवर्ड टाइप कर दिया है और मैंने लॉगिन पे क्लिक किया है। प्रोसेसिंग सिंबल मुझे दिखाई दे रहा है और ये मैं लॉगिन हो चुका हूँ सिस्टम में। ऊपर की तरफ एप्लीकेशन का नाम आ रहा है, BCSMS, बिहार कास्ट बेस सर्वे मैनेजमेंट सिस्टम। ये हैमबर्गर मेन्यू है, ये मैं आप लोगों को इन्यूमरेटर की वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ। प्रोफाइल, सर्वे लिस्ट, हेल्प, प्राइवेसी पॉलिसी और लॉग आउट फिर से मैं नहीं रिपीट करूँगा इस वीडियो में। अगर किसी को इसके बारे में जानकारी चाहिए तो वो इन्यूमरेटर के वीडियो को देख सकता है, यहाँ वहाँ इसकी पूरी जानकारी दी गई है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे ही सुपरवाइज़र लॉगिन करता है, ऊपर सुपरवाइज़र का नाम लिख के आ जाता है। इन दिस केस यहाँ रामकिशोर प्रसाद सिंह का नाम लिख के आया हुआ है और नीचे सर्वे लिस्ट है जहाँ सारे इन्यूमरेटर्स के नाम हैं जो रामकिशोर प्रसाद सिंह के अंडर मैप्ड है। और यहाँ एक गेट डेटा का बटन दिया गया हुआ है। गेट डेटा का बटन इसलिए दिया गया है कि जैसे जैसे इन्यूमरेटर्स अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, वो सर्वर पे प्रोसेसिंग हो रहा है और गेट डेटा करने पे अगर कोई रिकॉर्ड रेडी है जैसे सुपरवाइजर रिव्यू कर सकते हैं तो वो उस इन्यूमरेटर का नाम यहाँ डिस्प्ले हो जाता है। सो ये मैंने गेट डेटा पे क्लिक किया, अभी कोई अपडेट नहीं है इसलिए कुछ चेंज नहीं हुआ है। अब मैं इन्यूमरेटर पे क्लिक करता हूँ जहाँ मुझे जिसका रिकॉर्ड जिस इन्यूमरेटर का रिकॉर्ड मुझे रिव्यू करना है उस इन्यूमरेटर के नाम पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ मैं शाह जाबिर अली के नाम पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, शाह जाबिर अली ने जितने भी हाउस होल्ड का इंफॉर्मेशन सबमिट किया है अपने सुपरवाइजर को रिव्यू करने के लिए यहाँ लिस्ट में दिखाई दे जाएगा। अभी सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है रेखा देवी का, और जिसमें 3 फैमिली मेंबर्स हैं। यहाँ आप देख रहे हो रेखा देवी नाम जो मुखिया का नाम है और टोटल फैमिली मेंबर्स इस हाउस होल्ड में 3 हैं। और ऊपर की तरफ जो डैशबोर्ड है वहाँ 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। रिव्यू का मतलब इसे सुपरवाइजर को रिव्यू करना है, इसकी जांच करनी है और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो उसे अप्रूव सबमिट करना है। और एक बार वो सबमिट कर देगा तो चार्ज ऑफिसर के पास चला जाएगा। रिव्यू करते वक्त अगर सुपरवाइजर को कुछ लगता है कि इसमें कोई गलती है, कुछ सुधार करना है तो वो सुधार भी कर सकता है। और दूसरा एक ऑप्शन है सबमिटेड, मतलब ये वो 2 रिकॉर्ड हैं जो सुपरवाइजर ने ऑलरेडी सबमिट कर चुके हैं और ये चार्ज ऑफिसर के पास जा चुका है अप्रूवल के लिए। तो अब हम रिव्यू की तरफ देखते हैं। ये एक रिकॉर्ड आया हुआ है जिसे सुपरवाइजर को रिव्यू करना है। तो जैसे ही मैं हाउस होल्ड पर क्लिक करूंगा ये ओपन हो जाएंगे, इसके फैमिली मेंबर्स मुझे दिखाई देने लग जाएंगे और मैं एक एक करके जांच कर सकता हूँ। अभी यहाँ एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है क्योंकि इस इन्यूमरेटर ने एक ही रिकॉर्ड सबमिट किया है, इसलिए एक ही रिकॉर्ड दिख रहा है। सो मैं अभी फिलहाल मैं इनके नाम पे क्लिक करता हूँ, इस हाउस होल्ड पे क्लिक करता हूँ जिनकी मुखिया रेखा देवी है। मैं यहाँ क्लिक किया, मुझे यहाँ 3 फैमिली मेंबर्स के 3 लिस्ट आ गया है मुझे यहाँ। तो मुझे यहाँ पता चलता है कि इन्यूमरेटर ने क्या डेटा सबमिट किया है। तो पहला रिकॉर्ड है रेखा देवी का जो कि प्रधान स्वयं है, और दूसरा रिकॉर्ड है राहुल सिंह का, और तीसरा है यहाँ नहीं रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय पहले चरण में जो AHL का डेटा इकट्ठा किया था उसके मुताबिक इस परिवार में 3 लोग रहते थे, लेकिन जब इन्यूमरेटर वहां गए डेटा कलेक्ट करने के लिए तो पता चला नहीं, 3 में से 1 लोग अब यहाँ रहते नहीं हैं, परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं, इसलिए ये ऐसा ऑप्शन दिया गया है अपने यहाँ नहीं रहते हैं। तो अब सुपरवाइजर की रिव्यू करने की बारी है। सुपरवाइजर पहले रिकॉर्ड पर क्लिक करेगा, ये पहला रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा।
फॉर्म से मिलान करेगा सुपरवाइज़र, देखेगा एक एक चीज़ जो फॉर्म पे लिखा हुआ है वही यहाँ एंटर हुआ है, वो पूरा मिलान होगा। और अगर सुपरवाइज़र को लगता है कि यहाँ कोई गलती हुई है तो सुपरवाइज़र उसे चेंज भी कर सकता है। समझो ये है कि मिलान करते वक्त अगर सुपरवाइज़र को दिखाई देता है कि नहीं यहाँ इन्यूमरेटर में लिखा है कि इनके पास कंप्यूटर लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, लेकिन वो देखता है कि फॉर्म पे तो लिखा हुआ है कि नहीं इनके पास लैपटॉप है और इंटरनेट के साथ में, तो ये गलती सुपरवाइज़र को दिखाई दी तो सुपरवाइज़र क्या करेगा, इसे अपडेट कर देगा, नहीं के बजाय कर देगा हाँ इंटरनेट के साथ में। तो ये एक चेंज सुपरवाइज़र ने किया है। और मैं नीचे स्क्रॉल करके जाऊंगा तो यहाँ आपने देखा कि फॉर्म पे आधार नंबर लिखा हुआ है, लेकिन फिजिकल फॉर्म पे आधार नंबर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ आधार नंबर की एंट्री नहीं है, तो सुपरवाइज़र वो आधार नंबर फॉर्म पर से देख के एंटर कर सकता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि मिलान करते वक्त, फिजिकल फॉर्म से मिलान करते वक्त अगर सुपरवाइज़र को लगता है कि यहाँ कोई गलती हुई है इन्यूमरेटर से तो वो उसे ठीक कर सकता है। एक बार ये रिकॉर्ड रिव्यू जब सुपरवाइज़र कर लेता है तो नीचे की तरफ 2 बटन है, रिव्यू एंड नेक्स्ट। रिव्यू एंड नेक्स्ट का मतलब ये होता है कि सुपरवाइज़र ने इस रिकॉर्ड को रिव्यू कर लिया है और नेक्स्ट मतलब अब दूसरा रिकॉर्ड मुझे रिव्यू करने के लिए लेना है। कैंसिल का मतलब है कि मुझे जो भी है इसे रिव्यू नहीं करना है, भी ऐसे छोड़ देना है। तो मैं रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा आप देखोगे कि इस रिकॉर्ड के आगे एक ग्रीन बॉर्डर आ गया है। रेखा देवी के रिकॉर्ड के आगे एक ग्रीन बॉर्डर आ गया है। तो ग्रीन बॉर्डर का मतलब ये है कि टोटल 3 रिकॉर्ड में से सुपरवाइज़र ने इस रिकॉर्ड को जांच कर लिया है और इसमें जो भी चेंजेस करने थे वो चेंजेस कर चुका है। अब मैं दूसरे रिकॉर्ड की तरफ जाता हूँ, ऊपर से नीचे तक मिलान करता हूँ फॉर्म के साथ और सब मैं चेक करता हूँ। यहाँ चेक करने के बाद में देखता हूँ सब इसमें ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है कि मैं जब फॉर्म में देख रहा हूँ तो वहाँ मोटर गाड़ी में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा है कुछ नहीं। तो सुपरवाइज़र को लगता है कि ये भी गलती है, तो वो फॉर्म पे देखेगा अगर वहाँ एक ट्रैक्टर लिखा हुआ है तो सुपरवाइज़र ने ऐसे ट्रैक्टर कर दिया है। कहने का मतलब ये है कि मिलान करते वक्त जो भी गलतियाँ ऐप में दिखाई देती है उसकी, जो फॉर्म पे अलग है और ऐप में अलग है, वो फॉर्म पे देख के सुपरवाइज़र उसको चेंज कर सकता है। फिर से मैं रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो अब 2 रिकॉर्ड के आगे ग्रीन आ गया है, इसका मतलब सुपरवाइज़र ने 2 रिकॉर्ड्स की जांच कर ली है। तीसरे रिकॉर्ड पे जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ नहीं रहते हैं, 3 परिवार थे, लेकिन अब इसमें से एक परिवार यहाँ नहीं रहता है। मैंने इसकी भी जांच कर ली है और अब देखोगे यहाँ तीनों रिकॉर्ड के आगे एक ग्रीन बॉर्डर आ गया है। इसका मतलब जितने भी रिकॉर्ड इन्यूमरेटर ने सबमिट किए थे रिव्यू करने के लिए, सुपरवाइज़र ने उसकी जांच कर ली है। अब सुपरवाइज़र को फॉर्म पे एक और एडिशनल एंट्री दिखाई देती है। वो एंट्री होती है एक बच्चे का जन्म हुआ है परिवार में, जो AHL के समय वो उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, तो इन्यूमरेटर के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि इन्यूमरेटर अपने से उसे ऐप में ऐड कर सके, बट वो प्रपत्र में लिख सकता है और उसे देख के जो जानकारी प्रपत्र पे उस बच्चे के बारे में दी गई है उसे देख के सुपरवाइज़र वो एंट्री यहाँ कर सकता है। तो ये ऐड मेंबर का बटन यहाँ दिया गया है सुपरवाइज़र के लिए कि ज़रूरत पड़ने पे अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जहाँ सुपरवाइज़र को नया मेंबर ऐड करना पड़े तो इस बटन का इस्तेमाल करके सुपरवाइज़र नए मेंबर्स को ऐड कर सकता है। सो मैं ऐड मेंबर पे मैं क्लिक करूँगा और मैं यहाँ लिखता हूँ प्रभात सिंह, लिख दिया। यहाँ मैंने पिता का नाम लिख दिया, रिलेशनशिप विद द हेड ऑफ द फैमिली पुत्री पुत्र, मैंने उम्र लिख दिया है
1 साल। 1 साल के नीचे का उम्र है तो आपको 1 साल ही लिखना है, चाहे 2 महीना हो, 3 महीना हो, 4 महीना हो, आपको 1 साल ही लिखना है। यहाँ जेंडर में मैं पुलिंग कर देता हूँ। वैवाहिक स्थिति में मैं यहाँ अविवाहित लिख देता हूँ। रिलीजन में हिंदू। कास्ट जो भी एप्लीकेबल हो आप ये लिस्ट से सेलेक्ट कर सकते हो कास्ट के लिए। मैंने इन्यूमरेटर की वीडियो में बताया है कि अगर आपको कास्ट कोड याद है तो आप डायरेक्टली यहाँ कास्ट कोड भी टाइप कर सकते हो और इस तरीके से आ जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूर्व प्राथमिक। एक्टिविटी कुछ नहीं, या फिर अगर मुझे और कुछ करना है, विद्यार्थी लिखना है तो लिख सकता हूँ मैं। रेसिडेंशियल स्टेटस ये मैंने कर दिया। टेम्पररी माइग्रेशन स्टेटस लागू नहीं। कंप्यूटर लैपटॉप नहीं। मोटर व्हीकल कुछ नहीं, छोटा बच्चा है इनके नाम पे कुछ नहीं होगा। एग्रीकल्चरल लैंड शून्य। रेसिडेंशियल लैंड शून्य। मंथली इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेस लागू नहीं, बच्चा है छोटा सा। और मैं रिव्यू एंड नेक्स्ट करता हूँ। अब मुझे और कोई नया रिकॉर्ड नहीं ऐड करना है, इसलिए मैं बैक पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ अगर आप लोग नोटिस करोगे तो जो चौथा रिकॉर्ड इसमें ऐड हुआ है वो रेड कलर के बॉर्डर में आया है। ये इंडिकेट करता है कि ये रिकॉर्ड सुपरवाइजर द्वारा एडिशनल ऐड किया गया है और जो कि इन्यूमरेटर के अलावा इन्यूमरेटर ने जितने रिकॉर्ड ऐड किए हैं उसके अलावा सुपरवाइजर ने ये रिकॉर्ड ऐड किया हुआ है। इस इंडिकेशन से पता चलता है कि इन्यूमरेटर ने 3 रिकॉर्ड सबमिट किए थे और सुपरवाइजर ने जरूरत पड़ने पे एक एडिशनल रिकॉर्ड ऐड कर दिया है। अब सुपरवाइजर इस पूरा चीज को रिव्यू कर चुका है, देख चुका है। अब उसे बटन क्लिक करना है रिव्यू एंड सबमिट। रिव्यू एंड सबमिट पे यहाँ एक कंफर्मेशन आएगा, यहाँ लिस्ट आएगा, लिस्ट पे नाम रहेगा कि कौन कौन से परिवार हैं और उनके संबंध क्या क्या हैं। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नाम है, राइट साइड में संबंध है और सुपरवाइजर कौन है इसके, राम प्रसाद किशोर सिंह है। और यहाँ एक कंफर्मेशन है कि उपरोक्त सूचना परिवार के प्रधान के द्वारा दी गई है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं सबमिट नाउ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट नाउ पे क्लिक करूँगा यहाँ एक कंफर्मेशन बॉक्स आ जाएगा। ये कहता है वंस यू सबमिट यू कैन नॉट अमेंड दिस। एक बार सबमिट करने के बाद आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपने इसे सबमिट कर दिया तो आप इसमें सुपरवाइजर इसमें दोबारा कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ कैंसिल या यस कंफर्म पे करना है। मैं यस कंफर्म पे करता हूँ और ये रिकॉर्ड मैंने सबमिट कर दिया है। अब मैं यहाँ जाके चेक करता हूँ सबमिटेड में। पहले मेरे 2 रिकॉर्ड थे, अब 3 हो गए हैं। रिव्यू में 1 रिकॉर्ड था जो शून्य हो चुका है क्योंकि मैंने इस रिकॉर्ड को रिव्यू कर लिया है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सबमिटेड रिकॉर्ड में, मुझे रेखा देवी का नाम यहाँ दिखाई देता है। अगेन ये 2 रिकॉर्ड के आगे ग्रीन बॉर्डर दिख रहा है और ये तीसरा रिकॉर्ड के आगे ग्रीन बॉर्डर नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये रिकॉर्ड सुपरवाइजर ने सबमिट तो कर दिया है लेकिन ये अभी तक सर्वर से सिंक नहीं हुआ है। तो ये इंडिकेशन है कि अभी तक ये सर्वर से सिंक नहीं हुआ है। सर्वर से सिंक ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के बाद बैकग्राउंड में सर्वर पे प्रोसेस चलता है और उस प्रोसेस के तहत ये रिकॉर्ड सर्वर पे चला जाएगा। जब ये रिकॉर्ड सर्वर पे चला जाएगा तब ये भी यहाँ ग्रीन हो जाएगा। ये एक तरीका है सबमिट करने का। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप सिस्टम से लॉग आउट करते हो और आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है तो वो उस समय भी वो रिकॉर्ड सबमिट कर देगा। अभी मेरा इंटरनेट कनेक्शन ऑन है तो मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट हो गया है। अब मैं फिर से लॉग इन करके देखता हूँ। जैसे मैंने कहा कि लॉग आउट करने पे जितने भी सबमिटेड रिकॉर्ड है वो सर्वर पे भेज दिए जाते हैं, खाली सबमिटेड रिकॉर्ड, इन रिव्यू रिकॉर्ड नहीं। तो मैं फिर से लॉग इन करूंगा ये देखने के लिए कि वहाँ ग्रीन बॉर्डर आया या नहीं। ग्रीन बॉर्डर आने का मतलब ये है कि वो यहाँ से जा चुका है, सुपरवाइजर के बकेट से जा चुका है चार्ज ऑफिसर के पास रिव्यू करने के लिए।
सो मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। पासवर्ड में डालता हूँ और मैं लॉगिन नाउ पे क्लिक करता हूँ। ये मैं उस इन्यूमरेटर का नाम सेलेक्ट करता हूँ जिसके अंदर वो हाउस होल्ड का इंफॉर्मेशन था। सबमिट में 3 दिख रहे हैं और तीनों के आगे मुझे ये ग्रीन बॉर्डर दिख रहा है। तो ये तीसरा रिकॉर्ड मैंने रेखा देवी का किया था सबमिट। अब ये ग्रीन बॉर्डर आ गया है, मतलब ये रिकॉर्ड सर्वर पे जा चुका है, आपके मोबाइल से सर्वर पे जा चुका है और अब चार्ज ऑफिसर इसको रिव्यू कर सकता है और आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। सिंस ये सबमिट हो चुका है, अब इसमें सुपरवाइजर कोई फेरबदल नहीं कर सकता है। अगर मैं ओपन करूंगा तो मुझे ये रिकॉर्ड दिख रहा है। यहाँ कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है, एडिट का कोई बटन नहीं दिखाई दे रहा है, ना ही और सबमिट का बटन दिख रहा है। मैं क्लिक करूंगा, यहाँ भी मुझे एडिट पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसमें अगर कोई चेंजेस किए होंगे तो वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ मैंने आधार नंबर डाला था सुपरवाइजर रिव्यू करते वक्त, वो ये आधार नंबर आपको दिखाई दे रहा है। मैंने यहाँ इंटरनेट नहीं था, मैंने हाँ कर दिया है, ये भी चेंज आपको दिखाई दे रहा है। मतलब जो भी सुपरवाइजर ने रिव्यू करने के बाद में जो भी चेंजेस किए हैं वो यहाँ दिख रहा है। यहाँ रेड बॉर्डर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये एंट्री सुपरवाइजर ने अलग से अपने तरफ से की है। अपने तरफ से मतलब प्रपत्र में देख के एडिशनल एंट्री थी वो उसे देख के एंट्री किए हैं। इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसका डिटेल भी मैं देख सकता हूँ, खाली देख सकता हूँ, मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ मेरा सुपरवाइजर का फ्लो पूरा हो जाता है। तो आपने देखा कि सुपरवाइजर से लॉगिन करने के बाद मैं उस एन्यूमरेटर के पास गया, उस एन्यूमरेटर के नाम पे क्लिक करता हूँ जिस एन्यूमरेटर का रिव्यू रिकॉर्ड मुझे हाउस होल्ड मुझे रिव्यू करना है। उसके बाद मैं सेलेक्ट करता हूँ इन रिव्यू में, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। जितने भी रिकॉर्ड मेरे पास इन रिव्यू के लिए होंगे वो यहाँ दिखते जाएंगे मुझे। आप गेट डेटा पे क्लिक कर सकते हो, जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे जैसे आप गेट डेटा पे क्लिक करोगे नए रिकॉर्ड्स जो आपके एन्यूमरेटर सबमिट करते जा रहे हैं वो आपको यहाँ रिव्यू के लिए दिखाई देता जाएगा और आप एक एक रिकॉर्ड पे क्लिक करके उसे आप रिव्यू कर सकते हो। रिव्यू का मतलब उसको जांच करना है, प्रपत्र से उसका मिलान करना है, कोई गलती है उसको सुधारना है, कोई नया मेंबर है आप उसे ऐड कर सकते हो और सब होने के बाद में आप उसे सबमिट कर सकते हो। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण फंक्शनैलिटी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे हम डीडुप्लिकेशन कहते हैं। जब इन्यूमरेटर, पहले तो मैं इसके बारे में बता देता हूं कि ये डुप्लीकेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बाद में मैं आपको यहाँ करके दिखाऊंगा। जब भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जगह से, अलग अलग सब ईवी से इन्यूमरेटर डेटा सिस्टम में डाल रहे होते हैं और उसके बाद में जब वो सबमिट करते हैं सुपरवाइजर को, बैकग्राउंड एक प्रोसेस रन होता है डीडुप्लीकेशन का, जहाँ पूरे बिहार लेवल पे ये चेक होता है कि सिस्टम में जो एंट्री कर रहे हैं कहीं एक ही आदमी का एंट्री 2 जगह से तो नहीं हो रहा है। ये इसका एक बैकग्राउंड प्रोसेस रन होता है। तकरीबन 24 घंटे के अंतराल पे ये प्रोसेस रन होता है और अगर उसे जिससे डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड का पता लगाया जा सकता है। सो ये डुप्लीकेशन का पता लगाने के लिए हम उसका नाम, फादर्स नेम, जेंडर, कास्ट और आधार नंबर, ये चीज चेक करते हैं। अगर किन्हीं 2 व्यक्तियों का नाम, फादर्स नेम, जेंडर और कास्ट सेम निकल जाता है तो उसे हम डुप्लीकेट फ्लैग करते हैं और सुपरवाइजर को हम दिखाते हैं कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है और सुपरवाइजर को हम एक मौका देते हैं कि वो देख सके कि ये डुप्लीकेट किस रिकॉर्ड से हुआ है और उस पर प्रॉपर डिसीजन ले सके कि ये डुप्लीकेट है या नहीं। सुपरवाइजर के पास ये भी ऑप्शन रहता है कि वो उस डुप्लीकेट रिकॉर्ड को डिलीट कर सके। इसमें और एक जानकारी महत्वपूर्ण है कि जो पहला रिकॉर्ड
रिकॉर्ड सिस्टम में एंटर होगा वो डुप्लीकेट नहीं माना जाएगा। उसके बाद में जितने भी रिकॉर्ड मैचिंग रिकॉर्ड सिस्टम में मिलेंगे वो सारे डुप्लीकेट माने जाएंगे और वो सुपरवाइजर को फ्लैग होगा, सुपरवाइजर को सूचित किया जाएगा एक अलग तरीके से विजुअल डिस्प्ले के माध्यम से। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक सुपरवाइजर पे जाता हूं रिकॉर्ड रिव्यू करने के लिए। मैंने यहाँ क्लिक किया, अभी इसमें दिख रहा है कि एक रिकॉर्ड रिव्यू के लिए है श्याम सुंदर महतो का। तो जब मैं यहाँ क्लिक करूँगा इनके फैमिली मेम्बर्स देखने के लिए, मैंने यहाँ क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद में ये लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं और अगर आप देखोगे तो पहला फैमिली मेंबर है, इस पे रेड इंडिकेशन है। तो ये रेड इंडिकेशन का मतलब होता है कि ये रिकॉर्ड सिस्टम में डुप्लीकेट है और यहाँ सुपरवाइजर को हम एक ऑप्शन देते हैं, यहाँ एक डुप्लीकेट बटन है। इस पे जब सुपरवाइजर क्लिक करता है, मैंने क्लिक कर दिया है, तो ये किस रिकॉर्ड से मैच हुआ है डुप्लीकेट, ये पूरी जानकारी यहाँ आ जाती है। तो अगर मैं देखूंगा कि ये जो रिकॉर्ड जो डुप्लीकेट फ्लैग हुआ है वो शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का है, आईआरई ब्लॉक, हुस्नाबाद पंचायत, वार्ड 8, ईबी कोड 90, सबी बी 1, बिल्डिंग नंबर, हाउस नंबर इत्यादि जानकारी दी हुई है। और यहाँ हेड ऑफ द फैमिली का नाम भी लिखा हुआ है कि किसके साथ में ये डुप्लीकेट हुआ है। मेंबर का नाम है, फादर्स नेम है, कास्ट कोड है, आधार नंबर नहीं डाला हुआ है। तो ये इस जानकारी के बेसिस पे सुपरवाइजर ये डिसाइड कर पाएगा कि ये डुप्लीकेट है या नहीं है। अगर सुपरवाइजर को लगता है कि ये डुप्लीकेट नहीं है तो यही एक ऑप्शन है, मार्क एज नॉट डुप्लीकेट कर सकता है। और अगर ये डुप्लीकेट लगता है तो सुपरवाइजर इसे ऐसे ही छोड़ देगा और ये बंद कर देगा। इसका मतलब सुपरवाइजर मान रहा है कि ये रिकॉर्ड डुप्लीकेट है। या फिर सुपरवाइजर आमतौर पे सुपरवाइजर क्या करेगा, इसकी इंक्वायरी करवाएगा, एनुमरेटर से कहेगा या किसी और से कहेगा कि आप जाइए इस डिस्ट्रिक्ट में जाइए, यहाँ पता कीजिए कि ये व्यक्ति रहते हैं और इनका डुप्लीकेट किस कारण से हुआ है। तो वो पूरी जांच परख करने के बाद ही सुपरवाइजर डिसाइड करेगा कि ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड है या नहीं। सो अगर नहीं है तो मार्क एज नॉट डुप्लीकेट यहाँ कर दे तो कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर डुप्लीकेट है तो यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, बटन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड है। मैंने ये बॉक्स बंद कर दिया है। सो ये रही डुप्लीकेशन, ये रहा डुप्लीकेशन का फीचर जिसे सुपरवाइजर देख के डिसीजन ले सकता है ये डुप्लीकेट है या नहीं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड फ्लैग करने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जो पहला एंट्री सिस्टम में रहेगा उसको छोड़ के बाकी की जितनी एंट्रीज किसी न किसी से मैच होती हैं